Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 5 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है, रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है, लॉन्चिंग योर जर्नी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर जर्नलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिकॉग्निशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। सो कल का दिन मंडे का दिन है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है विद एस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने हार्ट चक्र के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। आपके साथ हमेशा ही गलत होगा ऐसा आपका सोचना है, बट यूनिवर्स की एनर्जीज आपको ये बताना चाहती हैं कि आपको अपने हार्ट चक्र को इस तरह से बंद नहीं करना है। कल के दिन पर आपका कोई बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या फिर आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकती है। कल के दिन पर जो लोग साइकिक हैं, जिनकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपको काफी चेंजेस अपने अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। जो लोग, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें अपने जीवन से आपको बाहर निकालना है। आपको अपनी जिंदगी को बहुत ही सिंपल रखना है। जितनी चीजें चाहिए उतनी घर में रखिए, एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो घर से निकाल दीजिए। जो आपको सर्व नहीं करती हैं आपने रखी हुई हैं कि कभी ना कभी तो काम आ जाएंगी। कई बार हमारे कुछ ऐसे कपड़े ही होते हैं जो हमें छोटे हो गए होते हैं या फिर हम मोटे हो गए हैं और कपड़े हमें टाइट हो गए हैं, हमने फिर भी रखे हुए हैं, उन कपड़ों को भी निकाल दीजिए। अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। इस चीज की जरूरत है, डीक्लटर कीजिए लाइफ को। यहाँ पर चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है
और 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए कुछ वक्त कल के दिन पर अपने लिए निकालिए, अपने आप को चेरिश कीजिए, अपने आप के साथ कुछ वक्त स्पेंड कीजिए, अपने आप के साथ प्यार कीजिए। सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको एंटर करना है। कल के दिन पर थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कीजिए। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कल मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक कर आपको अगले स्टेप्स अपने लेने हैं, ठीक है। और अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें इमीडिएट एक्शन के रिएक्शन की वेट मत कीजिएगा, ठीक है। कल का दिन काम करने का दिन है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेंगी, स्पेशली इस रिगार्ड में जिसमें ये एनर्जी आप विटनेस करने वाले हैं, उसमें आपकी कल के दिन पर एक्सपेक्टेशन शायद मीट नहीं होंगी। यहाँ पर रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है विद 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंसेस की टर्म्स में आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेबल महसूस करने वाले हैं। आप अपने लव्ड वंस के लिए बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली उन्हें सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। आपको कल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, चाहे आपके पास अमाउंट ज्यादा भी हो। आपको कोई कहे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। आप कल के दिन पर अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज ब्यूटीफुल हो रही है। इस चीज के रिफ्लेक्शन बाहर भी नजर आने वाली है। आपके आसपास वाले लोगों को नजर आएगा जैसे कि एक मोती चमकता है, उसकी चमक को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही आप भी चमकने वाले हैं, ठीक है। और लोग इस चीज से बहुत हैरान होंगे कि आपने किस तरीके से ये बैलेंस क्रिएट किया है अपनी लाइफ में। यहाँ पर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन का कार्ड है विद 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपने जो भी अच्छा कर्म किया है वो आप तक वापस आने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी होगा। अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है तो कल कर्ज चुकाने का बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आप अपने फाइनेंसेस में कल कुछ करने वाले हैं और आप बहुत खुश होंगे इस चीज से। आप इस खुशी को सबको बताना चाहेंगे, बट ये गलती मत कीजिएगा। आप खुश हैं तो अपने तक रखिएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जेलेसी की एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, आपके आसपास ही चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बताएं और आपकी खुशियां कहीं छिन जाएं, ठीक है। क्योंकि कोई इंसान किस तरह के एक्शंस पर बिलीव करता है आप नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है विद लॉन्चिंग योर जर्नी का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी के अंदर कुछ और मीनिंगफुल आपको करना चाहिए। आपको ये रियलाइज होगा कि आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन से मूव ऑन करना है। आप अपने लाइफ के मेजर लाइफ चेंजेस को चूज करने वाले हैं। जिंदगी के अंदर एक फेज चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आपको रिवील होगा और आपको ये समझ नहीं आएगा कि रास्ता आपको कौन सा चूज करना है, लेकिन आपको अनबीटन पाथ चूज करना है। हमेशा जो रास्ता आपको दिख रहा है वही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। जिस रास्ते के बारे में आप जानते हैं वही रास्ता सही है, ऐसा नहीं है। कई बार हमें ऐसा रास्ता भी अपनाना पड़ता है अपने जीवन के अंदर जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है और डिवाइन हमें साइंस दे रहे होते हैं कि हमें उस रास्ते पर चलकर ही हमारी मंजिल मिलेगी। तभी कहती हूँ कि अपने आप को इतना क्लियर रखिए कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन पाए। यहाँ पर लॉन्चिंग योर जर्नी का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आप ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो इस सोल के डेस्टिनेशन है, वहां तक ईश्वर आपको पहुंचाने वाले हैं इस जर्नी के स्टार्ट होने से, ठीक है। तो इस जर्नी में अपने पाथ को बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है विद इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
जो भी आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कल से आप स्टार्ट कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर आपको रिजल्ट देगी। यहाँ पर इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है। कल के दिन पर आपको करेजियस होकर आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि आप स्ट्रांग हैं, आप वेलिएंट हैं, आप करेजियस हैं। इसलिए अपने जीवन को रोकना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को आगे बढ़ने दीजिए और पैशन के साथ जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, ठीक है। एक ही जिंदगी मिलती है, इसे पैशन के साथ ना जिया तो फिर क्या फायदा है, ठीक है। यहाँ पर जर्नलिंग का कार्ड है। अगर कल के दिन पर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी से कह नहीं सकते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्टिविटीज़ को आप लिख लीजिए, किसी पेपर पर लिख लीजिए और उसे एक बार दोबारा से पढ़िए। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। आपको कल के दिन पर अपनी फीलिंग्स को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा स्ट्रेंथ के लिए, ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कर पाए, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करके ही आपको आगे बढ़ना है और अपनी प्रायोरिटीज को फोकस बनाना है। अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करके चलेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे और हर एक चीज अच्छे से मैनेज भी हो जाएगी। यहाँ पर रिकॉग्निशन का कार्ड है। कल के दिन पर लोग आपके हार्ड वर्क की सराहना करने वाले हैं, आपके तरीकों की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज से आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। अंदर से कॉन्फिडेंस आपके अंदर अलग सा डेवलप होगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। कल के दिन पर जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। इन ब्लेसिंग्स को आप अपने हार्ट चक्रा के थ्रू ही रिसीव कर सकते हैं और आपकी प्रेयर्स का आंसर कल डिवाइन आपको देने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आप शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, जैसे भी आपके घरों में करते हैं वैसे आप चढ़ाइए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, या तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर जो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है वहां पर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और दोनों ही केसेस में आप संकल्प लेकर 11 शिव चालीसा का पाठ कीजिए। मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। कल के दिन पर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल के दिन पर महामृत्युंजय जाप कीजिए। ये जाप भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये जाप कीजिएगा। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप सफेद कपड़े का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको व्हाइट या बेबी पिंक कलर के कपड़े डालने हैं। अपने आसपास शांति को अनुभव करने के लिए इन कलर्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कल अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ एक व्हाइट कलर का रुमाल जरूर लेकर जाइएगा। कल के दिन पर जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्पेशली गर्ल्स, और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप रात के टाइम पर कांच की बोतल के अंदर पानी रख के मून के अंदर चार्ज कीजिए और उस पानी का इस्तेमाल आपको नेक्स्ट डे से करना है। पीने में कर सकते हैं, नहाने में कर सकते हैं, और अगले दिन मॉर्निंग सनलाइट मतलब सनराइज होने से पहले पहले आपको उस बॉटल को उठाना है बाहर से। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रात को बॉटल बाहर रख दी है और अगले दिन आप सुबह 9 बजे बॉटल को उठा रहे हैं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मूनलाइट में चार्ज करने का मतलब है कि मूनलाइट में ही चार्ज करना है, उसके ऊपर सन की रेस नहीं पड़नी चाहिए। सो
आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे. हैव अ ग्रेट डे टुमारो. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सी यू सून.